नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और आज हम देखेंगे मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, इन सभी कॉन्सेप्ट को आज हम पूरा क्लियर कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा फ्लो चार्ट में, ठीक है, मैटर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसका होता है मिक्सचर और सेकंड इसका होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर को डिवाइड करते हैं दो टाइप में, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, और फर्दर प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं दो टाइप में, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैटर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला इसका होता है मिक्सचर और सेकेंड इसका होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर को फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस को फिर से हम डिवाइड करते हैं दो टाइप में, एक होता है एलिमेंट्स और सेकेंड आपका होता है कंपाउंड्स में। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको सभी चीज़ों को। ठीक है, पहले समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ध्यान दीजिएगा, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो। ठीक है, यहाँ दो टर्म यूज हुआ है, प्योर सब्सटेंसेस होना चाहिए। ठीक है, और इन एनी रेशियो में। ठीक है, मतलब कि मिक्सचर उसको कहेंगे जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं ना किसी भी रेशियो में, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। जैसे देखो, प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, मतलब कि जो प्योर सब्सटेंस मिक्सचर फॉर्म करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा, मेनी ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखोगे, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर हो गया, टी हो गया, ये सभी क्या है, मिक्सचर का एग्जांपल है। ठीक है, अब आगे समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, समझिएगा आगे, होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। ठीक है, दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कंपोनेंट जो होते हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो कंपोनेंट का जो पार्टिकल होता है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मिक्सचर में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है शुगर सॉल्यूशन और एयर। ठीक है, आप यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, इसमें पानी और चीनी को हम लोग घोल देते हैं, तो अब क्या देखते हो, चीनी दिखाई नहीं पड़ता है पानी में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो चीनी के जो पार्टिकल है पानी के पार्टिकल में यूनिफॉर्मली क्या हो गया, घुल गया। ठीक है, मिक्स हो गया, इसी को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब आगे समझिएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड शुगर। ठीक है, ग्रेन एंड पल्सेस। ठीक है, इसके अलावा डर्ट, ठीक है, जैसे आपका हो गया स्टोन मिला होता है, ठीक है ना, ये सभी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देखे होंगे जब शुगर को, ठीक है, नमक में घोलते हैं, ठीक है, शुगर और नमक को घोल देते हैं तो उसके पार्टिकल आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जहाँ दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो कहलाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, याद रखिएगा, प्योर सब्सटेंस में जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उसमें जो उसका कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे समझिएगा, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया। आगे समझिएगा, ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो, इट्स पार्टिकल्स आर सेम कॉम्पोजिशन, C6H12O6। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये सभी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में पाया जाता है, किसमें, प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, ऑल्सो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया एंड ऑक्सीजन होगी। ठीक है, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से। ठीक है, यानी C6H12O6 होता है ना, ठीक है, इसमें इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है।
अब आगे समझिएगा एलिमेंट क्या होता है। पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, इसको मैं समझाया था क्लास 1 में, ठीक है। दिस पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम होता है ना, तब इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और एलिमेंट में जो पार्टिकल होता है वो एटम हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा ये हाइड्रोजन क्या है, एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, एटम है। नाइट्रोजन क्या है, एटम है। कैल्शियम क्या है, एटम है। और सोडियम क्या है, एटम, ठीक है। जब यही एटम आपस में मिल रहा है तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ठीक है। तो ये सब मिल रहा है ना, क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल्स बना रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए कंपाउंड किसको बोलते हैं, ठीक है। व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशियो द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा आइटम, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का, ठीक है, एक साथ डेफिनेट रेशियो में मिलता है तो क्या बनाता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है और बना रहा है H2O, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड। इस प्रकार आप यहाँ देखिए, दो ऑक्सीजन एक कार्बन मिल रहा है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कहलाएगा हम लोग का कंपाउंड कहलाएगा। डेफिनेट रेशियो में मिलता है, ठीक है, एक फिक्स्ड रेशियो में ये लोग मिल रहा है और कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। एग्जांपल ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, ठीक है। इनको हम लोग केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं लेकिन फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं कंपाउंड को, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना, ठीक है। आगे समझिएगा, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो, ठीक है। जैसे H2 होता है ना, तो इस H2O में H जो होता है और O जो होता है, ठीक है, एक डेफिनेट रेशियो में पाया जाता है 1:8 में, ठीक है। इसी रेशियो में ये क्या करेगा, आपस में कॉम्बाइन करके H2O फॉर्म करेगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो आप H2O में, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, H2O में देखो जो हाइड्रोजन जो होता है ना, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, दोनों गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। लेकिन जब ये कंपाउंड बनाता है तो ये क्या बना दिया, लिक्विड फॉर्म कर दिया, ठीक है। यानी H और O क्या था, गैस था, लेकिन ये आपस में जो कंबाइन करा तो बनाया H2O, ये क्या बना दिया, लिक्विड फॉर्म कर दिया, ठीक है। एक चीज़ और आप देखो, ठीक है, H जो होता है ना, ये पॉप साउंड के साथ जलता है, ठीक है, और O जो होता है ये बर्निंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए H2O, ये फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तीनों का डिफरेंट का यूज़ हो रहा है, ठीक है।